नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील। अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। और चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। प्रदेश में आपराधिक मानसिकता के लोग बेखौफ हो गए हैं। शायद यही वजह है हर दिन यूपी से दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। लखीमपुर खीरी में दलित नाबालिग से दरिंदगी का मामला अभी थमा ही नहीं था कि सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गोरखपुर के ग्रामीण इलाके में अपहरण कर 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। यही नहीं, दरिंदों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के साथ पीड़िता के शरीर को सिगरेट से दाग दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। जब परिजनों को घटना की जानकारी लगी तो वे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें उनकी बेटी घटनास्थल पर बेहोशी की हालत में मिली। खबरों के मुताबिक गोरखपुर के गोला थाना इलाके में पीड़िता अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रहती है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त की रात 8 बजे बगल गांव धोसहर के रहने वाला अर्जुन निषाद और उसका दोस्त नरेश उर्फ छोटू जबरन बाइक से नाबालिग को उठा ले गए। इसके बाद दोनों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। इस दौरान दरिंदों ने पीड़िता के शरीर को सिगरेट से दाग दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलसड़ी। हाँ। बेलसड़ी। कहाँ रहते हैं? बेलसड़ी रहते हैं। यहाँ इलवानी गुड्डू सिंह के भट्टा पीटा पाथत रही है। हाँ। ओकर ईटा पाथ के इलवानी यहाँ माफी चौराहा पे। वहाँ से किराया पर वाणी सुरेश के मकान में हमारी लड़की के साथ बलात्कार भइल है। बलात्कार कैला ओकर बाद ओकर पूरा सिगरेट पूरा शरीर जला दिले बना। हाँ। पुलिस का कैला से? पुलिस लिखा पड़ी होती है। अपन कुछ कहलस नहीं है पुलिस? कहाँ कौने गांव का रहला है बलात्कार करला? का नाम होगा? अर्जुन निषाद। क्या कुछ अभी तक उसमें जी गोला में एक परिवार ने आकर के 15 अगस्त की दोपहर में लगभग बताया कि 14 अगस्त की रात को उसकी 17 वर्षीय एक लड़की है, इसको वो बताया कि दो लोग जो गांव के पास के ही हैं उनके नाम बताए गए। उन्होंने मोटरसाइकिल बैठा कर ले गए और अगले दिन उनको मिली। और इस बात पर 15 अगस्त को दोपहर में हमने तुरंत ही FIR दे दी और विदिन 24 आवर्स जो है दोनों जो नामजद अभियुक्त थे उन दोनों को पकड़ लिया गया है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई। तो गोरखपुर में यहां एक दलित नाबालिग लड़की से दो लोगों ने रेप किया। उसके शरीर के कई हिस्सों को सिगरेट से जला दिया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल है। इसके अलावा अभिषेक ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। मंचलों का, शोहदों का, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ी करने वालों का और यहां तक कि रेप की जो घटनाएं जिस तरह सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में अब बच्चियां, बेटियां, बहुएं, पत्नी, माताएं, भतीजी, भांजी कोई सुरक्षित नहीं बचा है। सरकार बिल्कुल पुलिसिंग नहीं कर पा रही है। पूरी तरीके से व्यवस्था कोलैप्स हो गई है। और जो लखीमपुर की घटना है, गोरखपुर की घटना है, वो इतनी शर्मनाक है, इतनी दर्दनाक है कि अपने मुंह से उसको बोलते हुए भी कष्ट होता है। सरकार जब बेसिक पुलिसिंग नहीं करती, कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं करती, पेट्रोलिंग नहीं करती और जब सुनवाई नहीं होती, जब थाने जाता है, हमने कितने प्रकरणों में देखा कि लोग शिकायत लेकर के गए। आपको याद होगा गाजियाबाद में जब परिवार ने शिकायत की, कई महीनों पे शिकायत की, ये गोली मारने तक की धमकी दी गई और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तब क्रिमिनल्स की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि गोली मार दी गई। सरकार पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से कोलैप्स है, जंगल राज चल रहा है। इनको इसकी कोई चिंता नहीं, ये सिर्फ इवेंट बनाना चाहते हैं, हर चीज में लोगों को बांटना और लड़ाना चाहते हैं। हर चीज का जवाब इनके पास एक ही है कि ये कर दो और वो कर दो, किस तरीके से लोग आपस में बढ़ जाए, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे। बिल्कुल सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, सुरक्षा के प्रति ध्यान होना चाहिए, शासन सेंसिटिव होना चाहिए, प्रशासन सेंसिटिव होना चाहिए और सबसे पहले तो माननीय गृह मंत्री जो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको सेंसिटिव होना होगा।
उनको दर्द महसूस होना, परिवार क्या होता है, अपने बच्चे का दर्द क्या होता है, बिटिया क्या होती है, बिटिया की किस तरीके से इज्जत और सम्मान किया जाना चाहिए, उसको किस तरह प्यार किया जाना चाहिए, ये तो वो बाप बता सकता है जिसने अपने बेटे के सर पे हाथ फेरा हो। कहीं ना कहीं हमको आज शासन प्रशासन को एक सेंसिटिविटी बनानी होगी और पूरी तरह जो व्यवस्था कोलैप्स हो रही है, जंगल राज हो गया है, उसके खिलाफ काम करें, वरना जनता में त्राही त्राही हो गई है और जनता बहुत जल्दी इस सरकार को उखाड़ फेंकने काम करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने बड़े बड़े दावे किए थे, जितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, जितने बड़े बड़े जुमले दिए थे, चाहे तैयारी को लेकर के, चाहे कोविड के मैनेजमेंट को लेकर के, चाहे कोविड के बेड्स को लेकर के, ऑक्सीजन की बात हो, पीपीईज की बात हो, टेस्टिंग की बात हो, आरटीपीसीआर टेस्टिंग की बात हो, इन सब पे उसकी सच्चाई सामने आ गई है। जब विधायकों को बेड नहीं मिल रहा, वो मारे मारे घूम रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो वहीं स्वयं हॉस्पिटल में है, उनको बेड नहीं मिल रहा, वो मारे मारे घूम रहे हैं, अपने अस्पताल में जहां वो दूसरों का इलाज कर रहे हैं वहां उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, और 2 हफ्ते के दायरे में 2 कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के चले गए कोविड से। ये बहुत ही दर्दनाक है, मैं उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन सरकार का झूठ ये चिल्ला चिल्ला के बयां कर रहे हैं कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की और कोविड के सामने घुटने टेक दिए हैं, कोविड से हार मान ली है, ये मान लिया है कि कोविड अब हमसे नहीं संभल पाएगा। न रिसोर्स दे रहे हैं, न प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं, न कोविड का मैनेजमेंट कर रहे हैं, न डिजीज का प्रिवेंशन कर रहे हैं। पूरी तरह फेल है सरकार, और ये इनको बहुत बड़ी तरीके से, चाहे जो जान का लॉस हो रहा है, चाहे जो इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, जनता बहुत परेशान हो गई है और इन्होंने एक भी पैसे की मदद। प्रदेश में लगातार सामने आ रही रेप की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बच्चियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, लखीमपुर खीरी में 13 साल की दलित बच्ची के साथ अन्याय होता है, उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। दरिंदे रुकते ही नहीं है। अब दरिंदे गोरखपुर में एक बच्ची के साथ अन्याय करते हैं, उसके बाद उसको सिगरेट से गोदते हैं। आज बच्ची हॉस्पिटल में है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है उत्तर प्रदेश की पुलिस, कहां उत्तर प्रदेश की सरकार, कहां है रोमियो स्क्वाड, कहां उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल, कहां उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बच्चियों के साथ अन्याय नहीं रोक पा रही है। जिस प्रदेश के अंदर में बच्चियों के साथ अन्याय होने लग जाए, जिस देश में बच्चियों के साथ अन्याय बढ़ जाए, आप समझो उस प्रदेश के लिए, उस देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की। लखीमपुर खीरी में दलित नाबालिग से दरिंदगी का मामला अभी थमा नहीं था कि सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। जिस तरह के हालात लगातार उत्तर प्रदेश में बनते जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हत्या, बलात्कार, फिरौती के रूप में प्रदेश जाने पहचाने जाने लगा है। अभी हापुड़ में 6 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार की घटना, जौनपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार कर उसके ऊपर तेजाब फेंक देने की घटना, मेरठ में एक दलित बेटी के साथ घटना, और लखीमपुर में जिस तरह की विभत्स घटना सामने आई, गोरखपुर में जिस तरह दरिंदों ने जो दरिंदगी की सारी सीमाओं को पार कर दिया, घटना करने के बाद सिगरेट से उनके शरीर पर निशान देने का काम किया, निश्चित रूप से पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार है। महामहिम चुप क्यों है? कानून व्यवस्था के सवाल पर अब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप ही साधे हैं। आखिर कौन सा ऐसा कारण है? सरकार लगातार, सरकार के अधिकारी पूरी तरह घटनाओं को लीपापोती करने में लगे हैं। जिस रूप में सरकार को एक्शन लेना चाहिए था कानून व्यवस्था के खिलाफ, उसको बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह आज इन अपराधियों को संरक्षण देने। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद देश और प्रदेश के नेता दुख व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि चेतन जी हमारे बड़े भाई की तरह थे। दुखद है, दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। हमने 1 महीने के अंदर ही कोरोना संक्रमण के कारण अपने मंत्रिपरिषद के दूसरे साथी
और देश की संसद हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, और चाहे फिर उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर खेल मंत्री या होमगार्ड मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन हो, और चाहे क्षेत्र की जनता की दृष्टि से, चाहे प्रदेश की जनता की दृष्टि से उनकी सेवा और उनका जो कर्तव्य रहा है, उनकी जो सक्रियता रही है, आज जब उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ तो मैं तो अवाक रह गया। मतलब मेरे लिए यह एक तरह से एक अपने ऐसे बड़े भाई की तरह मित्र, जो अनुभव में भी, जो संघर्ष में भी, जो अनेक ऐसी चीज़ें शेयर करके, चर्चा करके हम लोग निकालते थे, और कोरोना का संक्रमण उनको भी अपने चपेट में लिया। इलाज चल रहा था, हम लोग तो इस उम्मीद में ही थे कि स्वस्थ होकर के आएंगे, लेकिन 2 दिन पहले उनकी हालत अचानक बिगड़ जाती है और उन्हें मेदांता ले जाया जाता है। लेकिन आज 4:30 बजे यह सूचना जब प्राप्त हुई तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमने मंत्रिपरिषद के एक साथी के नाते ही एक सदस्य नहीं खोया है, बल्कि एक ऐसे अनुभवी, ऐसे संघर्षशील और ऐसे गरीबों, किसानों। प्रदेश के सीतापुर जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। बीसवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए निकली किशोरी को गांव के ही 3 किशोरों ने खेत में खींचकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी 15 अगस्त की रात इस घटना को अंजाम देने के बाद नाबालिग को उसके घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। उसके बाद पिता की तहरीर पर गाँव के ही 3 किशोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी राजीव दीक्षित ने बताया कि अगस्त 15 और 16 की रात 3 किशोरों द्वारा एक नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। आज अपराह्न लगभग 3:40 पर थाना बिस्वा पे एक सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्रांतर्गत एक गांव से एक लड़की के साथ उसी गांव के 3 युवकों द्वारा बलात्कार की घटना कल रात 11 बजे कारित की गई। यद्यपि सूचना देने में उनके स्तर से विलंब हुआ, परंतु ज्यों ही ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। प्रथम दृष्टया जो निष्कर्ष निकला है अभी तक की पुलिस की जाँच से, उससे पता चला है कि ये अभियुक्त तीनों और पीड़िता ये अवयस्क हैं। यद्यपि इसका निर्धारण अंतिम रूप से बाद में हो सकेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पता चला है। और इनमें से 2 अभियुक्तों के साथ इस लड़की के ताल्लुकात पहले से थे। किसी वजह से मनमुटाव हुआ, संबंधों में विग्रह हुआ। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आगे विवेचना में रहेगा, लेकिन सारी कार्रवाई तत्परतापूर्वक की गई, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और जो भी वास्तविकता होगी उसके सापेक्ष समुचित धाराओं में अभियोग को लाते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुरादाबाद में सीबीआई की टीम को यहां बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होने की आशंका है। दरअसल इस पूरे मामले के तार किसान क्रेडिट कार्डों में गड़बड़ झाला और कई शाखाओं में मैनेजरों की तैनाती से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पहले सीबीआई के कई छापों से इसके तार जुड़े हैं। सीबीआई की टीम ने पूरी तैयारी के साथ प्रथमा बैंक के क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय और महाप्रबंधक रविकांत के यहाँ रेड की। इसके लिए दिल्ली और गाजियाबाद की टीमों से संपर्क किया गया। दरअसल टीम को इनपुट मिला है कि किसान क्रेडिट कार्डों में यहाँ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसी के चलते टीम ने मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। मोबाइल की सर्विलांस के जरिए जांच की जा रही है। दो मुख्य बिंदु सामने आ रहे हैं, एक तो मनचाही शाखा में बतौर मैनेजर नियुक्त कराने में खेल और दूसरा किसान क्रेडिट कार्डों में फर्जीवाड़ा। केंद्र और प्रदेश की सरकार भले ही किसानों की सुविधाओं को लेकर लाख दावे करती हो, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था में किसानों की बड़ी भूमिका है। विशेष रूप से इस कोरोना वायरस के संकट में किसानों की ओर से खेतों में उगाए गए अन्न से ही देश की आबादी जिंदा है। लेकिन इसके बावजूद किसानों की समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे किसान परेशान है। ऐसा ही मामला अमेठी में देखने को मिला, जहां अन्य जानवर किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं। इसी के साथ किसानों को धान की फसलों के लिए यूरिया खाद महीनों से नहीं मिल पा रही, जिससे फसल पीली होती जा रही है और फसलों में रोग लग रहे हैं, जिसके चलते जिले का कृषि विभाग पूरी तरह से उदासीन दिखाई पड़ रहा है। ग्रामीणों के इलाकों में खाद देने के लिए बनाए गए सर्कल सहकारी केंद्र की हालत बद से बदतर हो गई है। पुरानी और जर्जर बिल्डिंग के छत से टपकता पानी हर साल सैकड़ों बोरी उर्वरक खराब कर रहा है, जिस पर शासन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। फसलों में जो है कहने का मतलब छुट्टा जानवर बराबर नुकसान कर रहे हैं, जिसका कोई निदान नहीं हो रहा है। हम लोग रात रात जगकर जो है कहते हैं किसी तरह फसल की सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरी समस्या हमारी ये है कि हम लोगों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। हमारी जो है कहने का मतलब साधन सहकारी समिति जो है कहने का मतलब कटारी में हम लोग बार बार जा रहे हैं, आज आ रही है, कल आ रही है। 1 महीने से हम लोगों को यूरिया नहीं मिली है। हमारे धान पीले पड़ के जो है कहने का मतलब गिर रहे हैं, जिसमें रोग भी लग रहे हैं यूरिया न मिलने की वजह से। तो इसलिए जो है कि मैं मांग करता हूं अपने सांसद और विधायक जी से कि हम लोगों को यूरिया उपलब्ध कराएं और छुट्टा जानवरों से निदान दिलाएं। पहली समस्या ये है कि जो ये छुट्टा जानवर खुले हुए हैं, इनसे हमारे धान की फसल जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि हमारे खाद गोदाम पर खाद जो है महीनों से आई नहीं है। कटारी समिति पर हम किसान भाई जो है खाद के बगैर बहुत परेशान हैं। खाद समय पर नहीं पड़ रही है, फसलें पीली हो जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के रोग लग रहे हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि हमारे जिले के सांसद और विधायक हमारे इस समस्या पर काफी ध्यान। शामली जिले में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन थाना भवन विशाल प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बता दें कि भाकियों ने चेतावनी दी थी कि जब तक गन्ना भुगतान नहीं होगा उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक नगर पालिका सभागार में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता गयूर हसन और संचालन ब्लॉक अध्यक्ष दीपक शर्मा ने की। बैठक में भाकियू जिला अध्यक्ष कपिल खाटिया ने कहा था कि प्रदेश सरकार ने 14 दिन में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का वादा किया था, लेकिन आज तक भी किसानों को भुगतान नहीं हुआ। पैसा न होने के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर आज से भाकियू थाना भवन थाने पर विशाल धरना प्रदर्शन शुरू करेगी। खबर एटा शहर के बदहाल स्वच्छता, बढ़ते प्रदूषण, समाप्त होती हरियाली को लेकर शहर के युवाओं ने नगर में बनी दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स बनाकर जनता को जागरूक करने का साहसिक निर्णय लिया। इसी के चलते नगर के रोडवेज बस स्टेशन पर लिखा स्लोगन धरती माँ एक मंदिर है, नहीं है ये कूड़ेदान काफी चर्चित हो गया है। अभी इस प्रकृति बचाओ क्लब में 19 सहभागी हैं, जिनमें अधिकांश छात्र छात्राएं हैं। ये पेंटिंग का कार्यक्रम बेसिकली इसलिए किया जा रहा है, हम सब लोग जानते हैं कि एटा में कितना वॉल्स पड़ी है जो इतनी गंदी है। कहते हम सब लोग पॉइंट आउट करते हैं कि वो गंदा है, ये गंदा है, बट कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। तो हम लोगों ने बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया है टू चेंज आवर वॉल्स, टू चेंज आवर सिटी। कितने मेंबर हैं आपके?
मेंबर्स तो अभी बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग ऐड हो रहे हैं अराउंड 90 हैं अभी फ़िलहाल। कहाँ कहाँ पेंटिंग करी आपने? हमने यहीं से स्टार्ट किया है, आगे वाली वॉल पर किया है हमने एक पेंटिंग। और क्या अभी पेंटिंग बनाई? वहाँ पर हमने बेसिकली कार्टून्स बनाए हैं और अभी हम ग्रीनरी से रिलेटेड, टू सेव एनवायरनमेंट से रिलेटेड बना रहे हैं। और अभी जो बना है वो प्रोटेक्ट अर्थ का सिंबल डिनोट कर रहा है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को बस यही संदेश है कि अगर आप लोग चेंज चाहते हैं तो उसके लिए इनिशिएटिव लीजिए। जस्ट हमने एक टीम बनाई है बच्चों ने मिलकर, जिसका नाम है टीम एम्पावर एटा, जिसके अंदर हम लोगों को अवेयर करते हैं रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, कि अपने आसपास का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखें, क्योंकि जो अभी हमारा करेंट पैंडेमिक चल रहा है जैसे कि कोरोना वायरस, उससे भी लड़ने में हमारी हेल्प होगी। तो हम वॉल पेंटिंग्स के ज़रिए, एक तो हमारे 2 मोटिव है कि हम अपने शहर को अट्रैक्टिव और सुंदर बना रहे हैं, दूसरा ये कि स्वच्छता के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो लोग आते हैं, रिस्पांस मिलता है, तो लोगों को लगता है कि बच्चे काम कर रहे हैं, तो बहुत सराहनीय कार्य है और अप्रिशिएट भी करते हैं हमें। हम अभी पेंटिंग्स बना रहे हैं, हमने काफ़ी जगह पेंटिंग्स बना चुके हैं। अभी हम लिख रहे हैं प्रोटेक्ट अर्थ, मतलब कि हमारी अर्थ की आप प्रोटेक्ट करिए। कौशाम्बी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक लड़के ने हाथ में तमंचा और दांत में कारतूस के साथ खींची गई फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दी। इतना ही नहीं, उस लड़के ने तमंचे के साथ फोटो शूट कर अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर भी लगा लिया। फिलहाल पुलिस तमंचेबाज लड़के की तलाश में जुट गई है। मथुरा के नंदगांव कस्बा के निकटवर्ती गांव संकेत में सोमवार को सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये लैंडिंग सुरक्षित रही और हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित रहे। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग उत्तर प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के स्कूल में हुई। करीब 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर जमीन पर रहा। इस दौरान गाँव वासियों को जब हेलीकॉप्टर की खबर मिली तो कौतूहलवश लोग स्कूल पर पहुंचे। हापुड़ में बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव लुखरोड़ा निवासी सूबेदार अमरजीत सिंह का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे और फिलहाल उनकी पोस्टिंग जयपुर में थी। रविवार दोपहर बाद पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। गाँव लुखराड़ा निवासी अमरजीत सिंह पिछले कुछ दिनों से कैंसर से पीड़ित थे और उनका दिल्ली के RR आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार रात अचानक उनकी तबीयत अधिक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। अमरजीत सिंह के निधन की खबर जैसे ही गाँव लुखराड़ा पहुंची तो शोक छा गया। पत्नी मीना सहित परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। वे अपने पीछे पत्नी के अलावा एक बेटी शानू, 2 पुत्र अंश और वंश छोड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार। आज क्या हुआ है? यहाँ पे भीड़ लगी है। आज हापुड़ जिला हापुड़ गांव लुखराड़ा में हमें रात्रि के समय जो है पता चला कि अमरजीत सिंह सन ऑफ विक्रम सिंह शहीद हो गए। हम उनके लिए जो है उनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता जो भी सरकार से ज़्यादा हो सके, शहीद स्मारक मूर्ति वगैरह ये सब जो है कराई जाए, हमारी ये मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह है। आज क्या मामला है जुट रहे हैं? आज यहाँ पर जो भीड़ एकत्रित है, एक अमरजीत हैं जो उन्हें यहाँ गांव में तो शेरू कह देते थे, लेकिन वो आर्मी में थे और आज वो शहीद हो गए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उनकी स्मृति में उनकी जो है प्रतिमा लगाई जाए, ताकि भावी पीढ़ी और उनके बच्चे उनको याद कर सकें। दूसरी बात, सरकार से जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए वो उनको जो पूर्ण रूप से मिले और उनकी जो पत्नी है उसको सरकारी नौकरी मिले, उनके बच्चों को जो है उनकी देख रेख हो, उनकी शिक्षा जो है सरकार की तरफ से मुफ्त हो और स्वास्थ्य वगैरह सभी शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं सभी उनको जो है मुहैया कराई जाए। प्रदेश में शराब माफिया पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस बीच मैनपुरी पुलिस ने भी शराब माफिया पर शिकंजा कसते हुए कुल 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के अलावा आलीशान कोठी को सील कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मैनपुरी में सुखवीर सिंह यादव और अजय राज यादव ने अवैध शराब की तस्करी के जरिए अब तक कई करोड़ की संपत्ति बना ली थी, जिन्हें अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैनपुरी के अवधनगर में हिस्ट्री शीटर अपराधी शराब माफिया सुखवीर सिंह यादव और अजय राज यादव की अवैध तरीके से अर्जित की गई करोड़ों की संपत्ति
को पुलिस ने जब्त कर लिया है। यही नहीं, मैनपुरी पुलिस ने उसकी आलीशान कोठी भी सील कर दी है, जिसमें ये सफेदपोश अपराधी अवैध शराब का कारोबार करते थे। यही नहीं, इन दोनों के शराब कारोबार में जबरदस्त धमक भी थी। पूरा मामला हमारे जनपद मैनपुरी का है, जिसमें कुख्यात शराब माफिया व्यास मुनि गैंग के दो कुख्यात अजय राज यादव और सुखबीर यादव की गलत कामों से नकली शराब बना करके तस्करी करने के कारनामों से कमाई हुई काली कमाई को, देखिए बड़ा सा मकान है, इसको करीब 2 करोड़ रुपया संपत्ति इसकी कीमत है, और इसको आज हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के अटैच कर लिया है। इसकी कुर्की की कार्रवाई कर दी गई है। आप देख रहे हैं ये ताला लगा है, सरकारी ताला है, पुलिस की सुरक्षा है। अब ये करीब 3,500 वर्ग फीट के एरिया पे बना हुआ ये 3 मंजिला मकान, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है, इसको आज सरकारी मुलाजिमों ने, हम लोग पुलिस प्रशासन ने इसको कुर्क कर दिया है, और इसमें अब कोई रहने नहीं पाएगा। अब उसको साबित करना होगा कि ये अवैध तरीके से नहीं कमाई गई है। ये भार अब इन कुख्यात माफियाओं का होगा। ये सफ़ेदपोश माफिया हैं। ये दोनों, जैसा नाम बताया, सुखबीर सिंह यादव और अजय राज यादव, दोनों हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, माफिया हैं। इनका गैंग है, इनका गैंग D14 के नाम से हमारे जनपद में। मथुरा में पुलिसकर्मी ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए एक मिसाल पेश की। दरअसल ये मिसाल कृष्ण जन्मभूमि पर तैनात महिला पुलिसकर्मी धर्मवती चाहर ने पेश की है, और सड़क पर पड़े मिले थैले में 9,000 रुपए और बैंक के ATM कार्ड समेत पासबुक का थैला एक युवक को वापस कर दिया। अपना थैला मिलने के बाद महिला सिपाही को धन्यवाद भी किया। अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रही थी अपने घर के लिए, तो मंडी चौराहे में मुझे इनका बैग पड़ा हुआ मिला। मैंने इनके बैग में देखा तो कुछ पैसे थे और इनके पासबुक वगैरह ज़रूरी कागजात थे, तो मोबाइल नंबर वगैरह तो मुझे इनके बैग में कुछ मिला नहीं। पासबुक पे एड्रेस था, तो एड्रेस ट्रेस करके इनको इन्फॉर्म किया गया, इनको बताया और इनका बैग वापस कर दिया। कितने पैसे थे? 9,020 रुपये थे। और अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।